अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैटर स्केचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज हम दुनिया की ताकतों की बात करेंगे और जो हमारे लिए एक सबक आमूज़ भी है कि हम उसको देखें वो कैसे ऊपर गए और हम क्यों अभी तक यहाँ पर हैं। आज हम जो पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचाने वाला एक नाजायज़ रियासत है उसकी बात करेंगे। वो है कि इसराइल की ताकत का राज क्या है। इसराइल इतना ताकतवर कैसे हुआ कि आज पूरी दुनिया को उंगलियों के ऊपर नचवाता है। जो इसराइल है, इसराइल के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका का बगल बच्चा है। ये अमेरिका का बगल बच्चा है और अमेरिकियों की ये कमिटमेंट है। अमेरिकियों की ये क्या है? कमिटमेंट है कि इसराइल की हर सूरत के अंदर हिफाजत करनी है और इसराइलियों की हिफाजत अमेरिकियों के ईमान का हिस्सा है। और उसी के साथ ही अगर इस कमिटमेंट को तोड़ा गया, इस कमिटमेंट को तोड़ने का मतलब ये है कि मुल्कुल मौत को दावत देना है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसराइल ताकतवर क्यों है और ताकतवर वो मुल्क कैसे बना और हम वो क्यों नहीं बन सके। अगर हम जंग अज़ीम दोम के बाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाला इसराइल ही है कि जो दुनिया के अंदर ज़ेर बहस मौजू रहा। इसराइल की कुल आबादी 93 लाख है। हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि 1.5 अरब जो मुस्लिम ममालिक की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है 1.5 अरब। 1.5 अरब को जो 93 लाख की आबादी है, इन्होंने कैसे यरगमाल बनाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और हम इस नहज के ऊपर, इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि वो कौन से हालात हैं, कौन से मामलात हैं जो कि आज हम 1.5 अरब मुसलमान तो नहीं कर पाए, लेकिन 93 लाख आबादी वाला नाजायज़ रियासत वो कर पाई है। सबसे पहली चीज़ जो इसराइल की खासियत है वो ये है कि दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर पैदा होने वाला यहूदी बच्चा वो इसराइल की शहरियत का हकदार होता है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ क्या कि जो इसराइल है, इसराइल के अंदर रहने वाले तमाम वो लोग जिनकी उम्र 18 साल होती है, 18 साल की उम्र के अंदर, 18 साल की एज के अंदर वो इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसको ज्वाइन करते हैं। और जो मर्द हैं वो 3 साल तक ये मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते हैं और जो औरतें हैं वो 2 साल तक मिलिट्री की ट्रेनिंग लेती हैं। यूँ 1,70,000 इसराइली फ़ौज हर वक्त एक्टिव फ़ौज कहलाती है। इसके एक्टिव सिपाही होते हैं। 4,54,000 इसके रिज़र्व फ़ौजी हैं। यूँ 18 साल से लेकर 49 साल की उम्र तक के 15 लाख से ज़ायद मर्द और 15 लाख से ज़ायद औरतें ये हर वक्त तैयार रहती हैं और ये ट्रेंड शुदा सिपाही हैं इसराइल के पास। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, इसराइल हाईटेक टेक्नोलॉजी का एक बादशाह बंदा है। हाईटेक का एक बादशाह मुल्क है कि इसके हवाले से एक स्वीडन के एक शहर के अंदर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी जिसका कहते हैं, उन्होंने 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की टॉप लिस्ट के अंदर 100 डिफेंस कंपनियों के अंदर इनकी जो 3 कंपनियां हैं डिफेंस की वो सबसे ऊपर हैं। जिसके अंदर क्या है, एरोस्पेस इसराइल इंडस्ट्री है, जिसके अंदर इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्री है। ये सर फहरिस्त हैं इसराइल की डिफेंस उसके अंदर। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो जंगी तैयारे हैं
वो F-15 हो गया, F-16 हो गया, F-35 हो गया, सबसे ज़्यादा इसराइल के पास है। ये जो F-35 है, F-35 जंगी तैयारा, ये वो जंगी तैयारा है कि जब किसी भी अपने हदफ के ऊपर जाता है तो दुश्मन मुल्क के रिडार के सामने नहीं आता, इसको वो रिडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये वो F-35 तैयारा है जो कि इसराइल का है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा A-1 मिज़ाइल हैं, M-7 मिज़ाइल हैं जो कि ज़मीन से ज़मीन तक और हवा से हवा तक की मार करते हैं, और ये इन्होंने ये बनाए हैं। ये सिर्फ इसके अलावा जो आयरन डोम है इसराइल का, सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी आयरन डोम, हमने हालिया उसके अंदर देखा कि जो हमास ने जो रॉकेट भेजे इसराइल की तरफ, तो वो हवा में ही ख़त्म हो गए, उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया गया। ये एयर डोम सिस्टम इसराइल के पास है। एयर डोम सिस्टम इसराइल के पास है कि जो आपका जो मिज़ाइल है, आपके जो जंगी जहाज़ हैं, कोई भी किसी दुश्मन मुल्क का जो जंगी जहाज़ होता है उसको हवा ही के अंदर ये ख़त्म कर देता है, एयर के अंदर ही उसे तबाह कर देता है हदफ से पहुंचने से पहले ही। इसके अलावा सबसे जो हैरान कौन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ड्रोन हैं, इन्होंने ड्रोन बनाए हैं, और ड्रोन को जासूसी के लिए और ड्रोन को जंग के अंदर इस्तेमाल करने के लिए करने वाला जो सबसे पहला मुल्क है वो इसराइल ही है। इसराइल ही ने सोचा था कि मैं ड्रोन बनाऊं और ड्रोन ही को जासूसी के ऊपर लगाऊं और ड्रोन ही से हम अपना हदफ को निशाना बनाएं और उसको तबाही की तरफ लेके जाएं और जंग के अंदर इस्तेमाल करें। ये सबसे पहला मुल्क कौन था? इसराइल ही, एक नाजायज़ रियासत। और क्योंकि हमारा तो ईमान का हिस्सा है, हम ना इसे कभी तस्लीम करेंगे और ना ही इंशाल्लाह हमने इसको तस्लीम किया है। 1967 के अंदर अरब इसराइल जंग हुई। 1967 के अंदर अरब इसराइल जंग हुई जो कि 6 दिन के ऊपर मुहित थी, और 6 दिन के अंदर ही इसराइल ने वो जंग जीती। उस जंग के अंदर इसराइल ने ड्रोन तैयारों को इस्तेमाल किया। उन ड्रोन तैयारों की मदद से 1 दिन के अंदर मिस्र के जंगी तैयारे, तकरीबन मिस्र के 300 से ज़ायद जंगी तैयारों को उड़ान भरने से पहले ही तबाह बर्बाद कर दिया, और यूं इसराइल ने वो अरबों से जंग जीत ली। अब वो जंग के अंदर, उस जंग के नतीजे के अंदर इन्होंने क्या किया, जो सहराए सीना है और इसी तरीके से जो मशरकी यरूशलेम है, गज़ा की पट्टी है और जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया। आज तक ये जो उसका फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ इसराइल है, नाजायज़ रियासत है, इन्होंने आज तक फ़लस्तीनियों से एक भी जंग नहीं हारी, एक भी जंग इन्होंने नहीं हारी। जी हाँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वो इसराइल है जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है, इस दुनिया का इस वक्त नासूर बन चुका है। जी हाँ, ये उनकी क्वालिटीज़ बयान की जा रही हैं। ये क्या बयान की जा रही हैं? इनकी क्वालिटीज़। जो रोबोट आज तक उसको एक मशीन की सी हैसियत हासिल थी, लेकिन वो जो रोबोट है वो इसराइल की डिफेंस के अंदर, इसराइल की डिफेंस फोर्स के अंदर वो एक जदीद सिपाही के तौर पर काम करता है। उसमें जदीद किस्म के कैमराज नस्ब होते हैं, उसके अंदर जदीद किस्म का असलाह मौजूद होता है जिसको वो यूज़ करते हैं जंगों के अंदर, और वो कई सिपाहियों को बायक वक्त कई सिपाहियों का मुकाबला करने की इस्तात रखता है। जी हाँ, आज इसराइल ने ऐसे सेंसर तैयार किए हुए हैं, उनके पास ऐसे सेंसर हैं जो कि दीवार पार को देखने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं उस नाजायज़ बच्चे की जो कि ये अमेरिका का नाजायज़ बच्चा कहलाता है। ये इस पूरी दुनिया की मईशत हो, पूरी दुनिया की मुआशरत हो, पूरी दुनिया का सरमाया हो, बिज़नेस हो, कारोबार हो, उसको इन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको अपने हाथ के अंदर लिया हुआ है। जी हाँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये इसराइल है जो कि जिसका जो लिटरेसी पावर है, जिसका जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। इसका लिटरेसी रेट क्या है? 100% लिटरेसी रेट है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर
ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अपनी जीडीपी का, अपने मुल्क की जीडीपी का 5% उसके ऊपर खर्च करता है। दुनिया की टॉप लिस्ट 300 कंपनियों के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं ये इसराइल के अंदर हैं, जिसके अंदर गूगल, जिसके अंदर फेसबुक, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा तोशिबा, इसके अलावा मोटोरोला का जो रिसर्च सेंटर है ये इसराइल में मौजूद है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसराइल उन कंट्रीज़ के अंदर आता है, इसराइल उन कंट्रीज़ के अंदर आता है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पीएचडीज़ इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो पीएचडीज़ होल्डर हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा ये 93 लाख वो आबादी है, यकीन माने ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्या शर्म से डूब मरने का मकाम है कि लाहौर की आबादी से कई गुना वो कम आबादी वाला मुल्क, जिसकी 3 यूनिवर्सिटियाँ पूरी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों के अंदर उनका शुमार होता है। और हमारे जो वतन अज़ीज़ है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की टॉप 100 के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। और जबकि हम अगर इस्लामाबाद ही की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 20 से 25 यूनिवर्सिटियाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो मुल्क अपना प्रायोरिटी बनाते हैं कि इस दुनिया के ऊपर हम काबिज़ होंगे, इस दुनिया के ऊपर हम ग्रेटर इसराइल का दावा करने वाले लोग अपना हदफ वो रखते हैं। ये ऐसे नहीं बना, ये एक रात के अंदर इसराइल ने ये अपनी चीज़ें नहीं संवारी, इसको कई सदियां लगी। क्या हमें याद है, हमें पता है, ये तारीख़ की करवटें बताती हैं कि उनको पनाह के लिए भी कोई जगह नहीं देता था। जब उन्हें ये इसराइल के मकाम के ऊपर जगह दी गई पनाह के लिए, उन्हें पनाह के लिए कोई जगह नहीं देता था। लेकिन जैसे उनको पनाह के लिए जगह दी, आज वहाँ पर जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं उसको वो टेररिस्ट कहते हैं, उसको वो क्या कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आप अंदाज़ा करें, जो ग्रेटर इसराइल का वो नारा लगाते हैं उसकी तरफ वो गामज़न हैं और वो दिन ब दिन उसकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और हमें पता है। लेकिन मुसलमान मुल्क और मुस्लिम ममालिक, आज इनकी आबादी 1.5 अरब है। 1.5 अरब में से कोई भी इनका ऐसा मंसूबा नहीं कि जो इसराइल के मुकाबले में हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तालीम का मैदान हो, आपके सियासत का मैदान हो, आपका जंगी मैदान हो, आपका किसी भी किस्म का मैदान हो, आप पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को सबसे आगे पाएंगे। पूरी दुनिया की जो सियासत है ये इसराइल के बग़ैर नामुमकिन है, नामुकम्मल है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वो मुल्क हैं जो ऐसे नहीं आए कि एक ही रात के अंदर इन्होंने साजिशें की, मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया और ऊपर चले गए। नहीं, ये भी एक भट्टी के अंदर ये जले हैं, इन्होंने मारें खाई हैं, सबक इन्होंने सीखा है। आप लोगों को याद नहीं है कि हलाकू ने इनका सत्यानाश किया था, चंगेज़ ने इनका सत्यानाश किया था और इनको चंद एक लोग छोड़े थे और वो कहा था कि ये जब इनकी आबादी बढ़ेगी, इनका दुनिया का इनके साथ वास्ता पड़ेगा, दुनिया का इनके साथ पाला पड़ेगा, तो वो यही कहेंगे कि हलाकू और चंगेज़ ने इनके साथ ठीक किया था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने सबक लेना है। अगर हमने नामवर कौमों के अंदर अपना नाम बनाना है तो अपनी मेहनत को शियार बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इंसाफ को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। अमीर के लिए भी एक कानून होगा, गरीब के लिए भी एक कानून होगा। जब हम बरहमन शोदरो वाला ये रवैया अख्तियार करते हैं वतन अज़ीज़ के अंदर, हम एक पार्लियामेंट का और एक गरीब का कानून को बराबर नहीं करते, फ़र्क आता है, हम फिर अजाब में चले जाते हैं, हम फिर इन मसाइल के अंदर चले जाते हैं। हमारी कौमें नहीं बनेंगी, हमारे फिर मिरासी पैदा होंगे, हमारी कौमें नहीं बनेंगी, फिर हमारे ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये हाई लेवल के ऊपर होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हमने कौम बनना है तो आज ही
सियासत को भी इबादत समझना होगा, आज ही मईशत को भी इबादत समझना होगा, आज ही अपने अदालत को भी हमने अपना एक इबादत समझना होगा, हमने पार्लियामेंट को भी अपना एक क्या समझना होगा, इबादत समझना होगा। देखिएगा कि हमारा वतन अज़ीज़ कैसे तरक्की करता है, कैसे फलता फूलता है। एजुकेशन के अंदर उन्होंने जो तरक्की की, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने मुआशरत को अपनाया, उसके बाद वो क्या हुए, उन्होंने तरक्की की। हमारे पास जो दीन इस्लाम है ये पूरा ज़ाब्ता हयात है, पूरा ये ज़िंदगी गुजारने का, अपने मुआशरत का, मईशत का, सियासत का, गो के दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का कोई भी कोना है, उसको एक आइडियल निज़ाम है हमारे दीन इस्लाम के पास। लेकिन दीन इस्लाम को आज फॉलो कुफ़ार कर रहे हैं, और दीन इस्लाम को फॉलो वो यहूदी कर रहे हैं, और वो दुनिया को ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।